नमस्कार, मैं हूं अप्रैसा सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 16 नवंबर, दिन रविवार। चलिए बढ़ते हैं आज की 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत से बदला राजनीतिक समीकरण। बिहार चुनाव 2025 में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 243 में से 202 सीटें जीत ली, जबकि महागठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। एआईएमआईएम को 5 सीटें मिली। बीजेपी और जेडीयू ने 101 में से 101 सीटें जीती, जबकि हम, एलजेपी, आरवी और आरएलएम ने अच्छा प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, अनंत सिंह जैसे बड़े नेता जीते, जबकि खेसारी लाल, मनीष कश्यप, रितेश पांडे को हार मिली। कई महिला उम्मीदवारों ने भी मजबूत उपस्थिति दर्ज की। पीएम मोदी व बीजेपी नेताओं ने इसे विकासवाद की जीत बताया। वहीं राहुल गांधी ने चुनाव को गैर निष्पक्ष बताया। एआईबी 20 परीक्षा 30 नवंबर को आयोजित होने जा रही है। एआईबी 20 परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हॉल टिकट अधिकारी वेबसाइट allindiabareexamination.com पर उपलब्ध करा दिया है। उम्मीदवार अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज कर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आयोजित होगी और उम्मीदवारों को 11:30 बजे तक परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। सामान्य व ओबीसी वर्ग के लिए पासिंग मार्क्स से 45 तथा SC/ST के लिए 40 अंक निर्धारित है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दिए सभी निर्देश ध्यान से पढ़ना और प्रिंट आउट रखना आवश्यक है। शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई पटना विधानसभा मतगणना। पटना जिले की 14 विधानसभा सीटों पर मतगणना शांतिपूर्ण माहौल में बीते शुक्रवार को पूरी हुई। सुबह मतगणना केंद्रों पर कर्मचारियों, प्रत्याशी और समर्थकों की भारी भीड़ रही, जिसके लिए प्रशासन ने सख्त सुरक्षा व्यवस्था की। शुरुआती रुझानों में उत्साह देखा गया, लेकिन दोपहर तक स्थिति स्पष्ट होने पर कुछ प्रत्याशियों के समर्थक मायूस हो गए। मतगणना प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित रही। किसी आपत्ति की सूचना नहीं मिली। दोपहर 3 बजे रिजर्व फोर्स को घर भेजा गया। शाम 5 बजे तक सभी सीटों की मतगणना पूरी हो गई और विजेताओं को प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया गया। पटना में वायरल संक्रमण 35% तक तेजी से बढ़ा। पटना के अस्पतालों में पिछले एक सप्ताह में फ्लू लाइक मामलों में लगभग 30 से 35% की वृद्धि देखी गई है। डॉक्टरों के अनुसार मौसम का अचानक बदलाव, प्रदूषण और हवा में नमी की कमी प्रमुख कारण है। पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एनएमसीएच और अन्य अस्पतालों में खांसी, बुखार, गले की खराश और सांस फूलने जैसे लक्षण वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 280 से 320 तक पहुंचने से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ा है। विशेषज्ञ लोगों को मास्क पहनने, गर्म कपड़े पहनने और भीड़-भाड़ वाले स्थानों में सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। 10,000 की योजना ही नहीं, कई और कारण बने एनडीए की जीत। विश्लेषकों का कहना है कि बिहार चुनाव 2025 में सिर्फ जीविका दीदियों को दिए गए 10,000 ने एनडीए की जीत सुनिश्चित नहीं की। महिलाओं की सुरक्षा, शराबबंदी और जंगल राज की आशंका जैसे अन्य मुद्दों का भी बड़ा प्रभाव पड़ा है। 1.4 करोड़ जीविका दीदियों को पहले चरण में वित्तीय सहायता देने की योजना में महिलाओं को मतदान के लिए प्रेरित किया, लेकिन न्यूज रिपोर्टर्स के मुताबिक यह अकेला कारण नहीं था। जाति समीकरण और स्थानीय विकास मुद्दों ने भी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे विपक्षी महागठबंधन के वादे जनता के भरोसे पर खरे नहीं उतरे। आईपीएल 2026 से पहले ट्रेड हुए प्रमुख खिलाड़ी और टीमें। आईपीएल रिटेंशन 2026 से पहले 8 खिलाड़ियों के बड़े ट्रेड हुए। संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में गए, जबकि रविंद्र जडेजा चेन्नई से राजस्थान रॉयल्स में शामिल हुए। मोहम्मद शमी सनराइजर्स हैदराबाद से लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रांसफर हुए। मयंक मार्कंडे कोलकाता नाइट्स राइडर्स से मुंबई इंडियंस लौटे। अर्जुन तेंदुलकर मुंबई से लखनऊ सुपर जायंट्स में शामिल हुए। नीतीश राणा राजस्थान से दिल्ली कैपिटल्स गए और डोनोवन फरेरा दिल्ली से राजस्थान रॉयल्स में लौटे। इन ट्रेड्स के साथ खिलाड़ी अपनी मौजूदा या बढ़ी हुई फीस पर नई टीमों का प्रतिनिधित्व करेंगे। पटना में जेडीयू ने आरजेडी पर महाबिहार पोस्टर वार छेड़ा। पटना की सड़कों पर जेडीयू ने महाबिहार पोस्टर के जरिए राजद को करारा राजनीतिक संदेश भेजा है। इस पोस्टर में लालू यादव को महाभारत के धृतराष्ट्र, राबड़ी देवी को गांधारी और तेजस्वी यादव को दुर्योधन के रूप में दिखाया गया है। पद प्रतिष्ठा, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों के जरिए जेडीयू ने अपने विरोधियों की कड़ी आलोचना की है। पोस्टर युद्ध केवल चुनाव बाद ही राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि जेडीयू की रणनीति का स्पष्ट संकेत है।
वह हार के बाद भी राजद पर दबाव बनाए रखने वाली है। वीकेंड में पटना सोना चांदी रेट स्थिर रहने की संभावना। पटना में शादी सीजन के 3 दिन पहले सोना चांदी के भाव स्थिर रहे। 24 कैरेट सोना 1,31,119 प्रति 10 ग्राम जीएसटी सहित बिक रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्थिरता से स्थानीय रेट पर असर पड़ा। ज्वेलर्स के अनुसार यह वीकेंड खरीदारी का अच्छा मौका है, लेकिन अगले हफ्ते कीमतों में तेजी आ सकती है। 22 कैरेट सोना 1,18,000 और 18 कैरेट सोना 96,600 प्रति 10 ग्राम है। चांदी 1 किलो 1,65,000 में बिक रही है। पुराने आभूषणों का एक्सचेंज रेट सोने और चांदी दोनों में उपलब्ध है। बिहार चुनाव में पहली बार बिना हिंसा पुनर्मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में पहली बार मतदान पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। किसी की मृत्यु नहीं हुई और किसी निर्वाचन क्षेत्र में पुनर्मतदान की जरूरत नहीं पड़ी। कुल 7.45 करोड़ मतदाताओं में से 66.91% ने वोट डाला, जिसमें महिला मतदाताओं की रिकॉर्ड भागीदारी रही। 3.51 करोड़ मतदाता केंद्रों पर पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव आयोग की तारीफ की और लोकतंत्र में विश्वास जताने के लिए जनता को बधाई। इससे पहले के चुनावों में हिंसा, बूथ कब्जा और पुनर्मतदान आम था। इस बार सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पटना में सर्दियों के लिए सस्ते कंबल, रजाइयां उपलब्ध। पटना में जैसे ही सर्दी बढ़ी, शहर के मुख्य बाजारों में रजाई कंबल की दुकानों का माहौल सज गया है। गांधी मैदान, विधानसभा के पास और आसपास के सड़क किनारे बाजारों में लुधियाना के कंबल और पानीपत की रजाइयां बिक रही है। ये कंबल हल्के, गर्म और टिकाऊ माने जाते हैं। दुकानों में रंग और डिजाइन की भरपूर वैरायटी उपलब्ध है, जिसमें फ्लावर प्रिंट, मॉडर्न पैटर्न और अल्ट्रा लाइट कंबल शामिल है। कीमतें 200 रुपए से शुरू होकर 5,000 रुपए तक है। खासतौर पर स्टूडेंट्स और कम बजट वाले लोग खरीदारी कर रहे हैं। चुनाव के बाद भी पटना के इन बाजारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ने की संभावना है। पटना साहिब में 8वीं बार भाजपा ने शानदार जीत की। पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने 8वीं बार जीत हासिल की। गठबंधन के प्रत्याशी शशांक शेखर को 38,460 मतों के अंतर से हराया। रुझान आने के साथ ही कार्यकर्ताओं में उमंग और उत्साह बढ़ गया। शाम के समय शहीद भगत सिंह चौक पर मिठाइयां बांटी गई, पटाखे फोड़े गए और ढोल नगारों की गूंज के साथ जश्न मनाया गया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा और मीडिया प्रभारी प्रदीप विकास ने जनता का आभार जताया। पूरे क्षेत्र में उत्साह और जोश का माहौल बना रहा, जिसमें कई प्रमुख कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकारी स्कूलों में टैब से उपस्थिति व्यवस्था लागू। पटना जिले के सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अब टैबलेट से दर्ज की जाएगी। क्लास टीचर प्रतिदिन अपने अपने वर्ग की सामूहिक फोटो लेकर ई शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करेंगे। फोटो इस तरह से ली जाएगी कि सभी बच्चों के चेहरे स्पष्ट दिखे। प्राथमिक स्कूलों में विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि मध्याह्न भोजन में फर्जीवाड़ा ना हो। प्रत्येक स्कूल को 2 टैबलेट दिए गए हैं, एक बच्चों की उपस्थिति और गतिविधियों के लिए, दूसरे शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए। स्कूल प्रधान दोनों टैबलेट की सुरक्षा की जिम्मेदार होंगे। पटना का प्राचीन इतिहास और देवी दुर्गा से जुड़ा नामकरण। पटना का नाम प्राचीन काल से कई बार बदल चुका है। इससे पहले कुसुमपुर, पाटलीग्राम और पाटलिपुत्र कहा जाता था। वर्तमान नाम देवी दुर्गा के लोक स्वरूप पटन देवी से आया। पाटलिपुत्र मौर्य काल में व्यापारिक और रणनीतिक केंद्र था। राजा अजात शत्रु ने इसे राजगृह की जगह राजधानी बनाया। बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध भी इसे महत्वपूर्ण मानते थे। मुगल काल में इसे आजिमाबाद कहा था। अंग्रेजों ने व्यापारिक गतिविधियों के कारण इसे पटना नाम दिया। बक्सर युद्ध के बाद यह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आया। 1912 में बिहार की राजधानी बना और 2000 में झारखंड राज्य अलग हुआ। पटना आज भी राजनीतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जमीन रजिस्ट्री शिकायत कैसे और कहां दर्ज करें? फर्जी जमीन रजिस्ट्री से बचने और शिकायत करने के लिए कई विकल्प हैं। ऑफलाइन आप अपने क्षेत्र के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाकर दस्तावेजों के साथ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराना भी जरूरी है, क्योंकि यह धोखाधड़ी का अपराध है। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी आवेदन किया जा सकता है। सिविल कोर्ट में मालिकाना हक का दावा कर फर्जी रजिस्ट्री रद्द कराई जा सकती है। धोखाधड़ी से बचने के लिए जमीन खरीदते समय दस्तावेज और रिकॉर्ड की जांच करें। रजिस्ट्री प्रक्रिया में सतर्कता जरूरी है।
बिहार विश्वविद्यालय में पीएचडी शुरू करने की चुनौती। पटना विश्वविद्यालय में मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस एमलिस का पीजी विभाग नहीं होने के कारण पीएचडी संभव नहीं है। पदों के अभाव में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएटेड प्रोफेसर या प्रोफेसर की बहाली नहीं कर पा रहा है। लाइब्रेरी निदेशक और इंचार्ज भी अन्य विषय के बनाए जाते हैं, जिससे छात्रों और लाइब्रेरी को उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। विजिटिंग फैकल्टी से ही पढ़ाई हो रही है, लेकिन पीएचडी के लिए योग्य शिक्षक नहीं। लंबे समय से विभाग स्थापना की मांग की जा रही है ताकि पद सृजन और पीएचडी शुरू हो सके। पटना में अगले सप्ताह मौसम रहेगा ठंडा और शुष्क। पटना में नवंबर के मध्य में ही ठंड ने दस्तक दी है। रात का तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। अगले एक सप्ताह में मौसम शुष्क और हल्का ठंडा रहेगा। सुबह हल्का से मध्यम कोहरा रहेगा, जिससे दृश्यता प्रभावित हो सकती है और वायु गुणवत्ता खराब रहेगी। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण तापमान में थोड़ी और गिरावट की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को गर्म कपड़े पहनने और सावधान रहने की सलाह दी है। पटना में आने वाले दिनों में हल्की ठिठुरन और कोहरे की संभावना बनी रहेगी। एआई से शिक्षा का भविष्य तेज, सक्षम और पारदर्शी। एआई भविष्य की शिक्षा को तेज, सक्षम और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। AQU के कुलपति प्रोफेसर शरद कुमार यादव ने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि एआई का सही और संतुलित उपयोग शिक्षा प्रणाली को बेहतर और पारदर्शी बना सकता है। उन्होंने बताया कि उच्च शिक्षा में एआई तभी सफल होगा जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इसके प्रति जागरूक और प्रशिक्षित हो। सम्मेलन में भारत सहित कई देशों के शिक्षा विशेषज्ञ, नीति निर्माता और उच्च शिक्षा के प्रतिनिधि शामिल हुए। चर्चा में साइबर सुरक्षा, डेटा संरक्षण और मानव संवेदनाओं को ध्यान में रखने की जरूरत पर भी जोर दिया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिहार चुनाव ट्रेंडिंग। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चुनावी चर्चा का केंद्र बना। खबर लिखे जाने तक भारत में ट्रेंडिंग टॉप 30 हैशटैग में बिहार इलेक्शन 2025 और इलेक्शन अपडेट से सबसे ऊपर रहे। एनडीए कहे आभार बिहार, अमित शाह द चाणक्य, सीएम नीतीश कुमार, कांग्रेस तेजस्वी यादव, लालू जनता जनार्दन, वोट चोरी और चिराग पासवान जैसे राजनीतिक हैशटैग भी चर्चा में रहे। मैथिली ठाकुर, ज्ञानेश कुमार, प्रशांत किशोर और मीम हैशटैग बरनोल जीत ने भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होकर राजनीतिक माहौल गरमाया। गलत ट्रैफिक चालान पर त्रुटि की शिकायत करने का निर्देश। गलत ट्रैफिक चालान कटने पर समाधान के कई उपाय हैं। सबसे पहले आप संबंधित अधिकारी जैसे ट्रैफिक कमिश्नर, एसपी ट्रैफिक या नोडल अधिकारी को चालान की कॉपी और दस्तावेज दिखाकर शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा राज्य ट्रैफिक पुलिस की आधिकारिक ईमेल, हेल्पलाइन या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शिकायत दर्ज करना संभव है। अगर इनमें समाधान ना मिले तो लोक अदालत में अपील की जा सकती है। इसके अतिरिक्त e-चालान.परिवहन.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है। सही शिकायत प्रक्रिया से चालान रद्द और भविष्य की गलतियों से बचा जा सकता है। सीएम नीतीश कुमार से मिलने जदयू और भाजपा के वरिष्ठ नेता जुटे। बीते दिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नई सरकार के गठन की हलचल तेज हो गई है। भाजपा जदयू और अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पहुंचकर मुलाकातें कर रहे हैं। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, चिराग पासवान, विजय चौधरी और श्याम रजक सीएम नीतीश से मिले। नेताओं ने सरकार गठन, शपथ ग्रहण और कैबिनेट गठन पर चर्चा की। जदयू नेता श्याम रजक ने कहा कि एनडीए एकजुट है और नीतीश ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा ने भी विधायकों के नेता चयन की संवैधानिक प्रक्रिया शुरू करने की पुष्टि की। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे उनके नाम है संजीव कुमार, मनोज दास, अबोध कुमार, राकेश कुमार, अमरजीत कुमार, अनूप मास्टरमाइंड। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके हिसाब से बिहार के विकास में सबसे पहले कौन सा क्षेत्र सुधारना चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार या इंफ्रास्ट्रक्चर? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।